हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं राजन पांडे और आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच, जिसे लिखा है पौंजीकर राफे ने। यहाँ पर राइटर ने एक ऐसे मजदूर का वर्णन किया है जो काफ़ी गरीब है और आदतन चोर नहीं है, पर मजबूरीवश उसे एक घड़ी चुरानी पड़ती है। वो घड़ी चुराता है, चुराने में सफल होता है या नहीं सफल होता है, आइए लेसन में देखते हैं। ये लेसन आपको चेतन प्रताप सर पढ़ाएंगे, तो उनके साथ आप इस लेसन को एंजॉय करें। टेक्स्ट शुरू होता है। As on many previous nights, Senku could not get any sleep that night. As on many previous nights, कि जैसे कई पिछली रातों पर Senku could not get any sleep that night. कि जैसे अन्य पिछली रातों की तरह Senku could not get any sleep that night. कि Senku उस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। गेट माने होता है प्राप्त करना। एनी स्लीप दैट नाइट, कि पिछली अन्य रातों की तरह भी सेंकू इस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। यानी लेखक यहाँ इस बात से शुरू कर रहा है कहानी कि लेखक जो सेंकू है वो लेखक सेंकू के बारे में बता रहा है कि सेंकू इस समय लेटा है, और लेखक ये कहता है कि सेंकू अन्य पिछली रातों की तरह इस रात भी सो नहीं पा रहा। यानी जिस रात की चर्चा कर रहा है उस समय सेंकू जाग के कुछ सोच रहा है। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टॉस्ट माने होता है करवटें बदलना। इन हिज बेड, तो वो अपने बेड में टर्न एंड टॉस्ट होता है, यानी करवटें बदलता है इन हिज बेड। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इससे थोड़ी ना काम चलना है। इट वाज नो यूज, ये किसी काम का नहीं, कि उसके करवटें बदलने से भी कोई काम नहीं चल रहा, अर्थात उसको नींद नहीं आ रही। द मोर ही थॉट द वर्स ही लेफ्ट, कि जितना ज्यादा वो सोचता है उतना ही और वर्स ही, या लेफ्ट नहीं एक्चुअली फेल्ट है, द वर्स ही फेल्ट, जितना ज्यादा वो सोचता है उतना ही ज्यादा वो बुरा महसूस करता है, यानी बेचैन अनुभव करता है अपने आप को। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। ही क्लोज्ड हिज आईज, कि उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई मैट पर, चटाई पर, इन द डार्कनेस, और वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, कि अपनी आंखें बंद की उसने और लेट गया। कि लेखक कहता है एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसे कई अन्य पिछली रातों की तरह सेंकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, कि सेंकू उस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, कि अपने बिस्तर पे वो करवटें बदल रहा है। टर्न और टॉस हो रहा है। टॉस माने होता है उछलना और टर्न माने मुड़ना, यानी यहाँ उछलने और मुड़ने का अर्थ है करवटें बदलना। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इससे कोई काम नहीं चला, यानी इसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई प्रयोग नहीं हुआ, यानी वो सो नहीं पाया। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, यहाँ लेफ्ट की जगह फेल्ट है, कि जितना वो सोचता उतना ही वो बेकार अनुभव करता, यानी बेचैनी का अनुभव करता। ही क्लोज्ड हिज आईज, यहाँ आई की जगह आईज है। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में, डार्कनेस में अपनी टॉर्न मैट पर वो ले हो गया, लेट गया। एंड, और एट ही कुड नॉट सी, एट एट तो भी ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और तो भी ही कुड सी। अब सेंकू ने अपनी आंखें बंद करी और आंख बंद करके वो अपनी फटी चटाई पर लेट गया। तो लेखक कहता है एंड, और एट तो भी सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, कि लेखक कहता है तो भी वह बड़ी क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख सकता था, जैसे वो दिन में देख सकता, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, जैसे वो दिन में देख सकता था वैसे ही वो आंख बंद करके भी देख रहा था। दैट की डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड माने सुनसान ऑफिस रूम है, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, कि जब एवरीवन हैड गॉन आउट, कि वो अब सोच रहा है, ये देख रहा है कि ऑफिस में सुनसान माहौल है, यानी कोई भी नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति हैड गॉन आउट, बाहर चला गया है, फॉर रेस्ट और फॉर लंच, या तो आराम के लिए या लंच के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, जो ग्लास विंडो है यानी जो कांच की जो खिड़की है
वो पार्टली माने अंशतः, थोड़ी सी बंद है, यानी आधी खुली है और थोड़ी सी बंद है, यानी थोड़ी सी बंद है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक छोर पर, एंड पर, इनसाइड अंदर, वर आ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, वर हैं, क्या है, फ्यू कुछ, अब फ्यू माने कुछ, फैट वॉल्यूम्स कुछ मोटे मोटे वॉल्यूम्स। अब फैट वॉल्यूम्स का इधर मतलब है मोटी मोटी कार्यालय वगैरह की जो फाइल है वो। एट द अदर एंड, और इसके दूसरे छोर पर, अ पेन, एक पेन है, एन इंक बोतल है, और एक इंक की बोतल है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह अन्य चीजें भी हैं। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। कि लेखक कहता है कि ये सारी चीजें कोनों पर रखी हुई हैं, लेकिन और इन बिटवीन, और इन्हीं के बीच, वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन, कि एक गोल्ड वॉच है जिसमें गोल्ड की चेन है, सोने की चेन है, प्लेस्ड ऑन अ बुक, वो एक किताब पर रखी हुई है। कि लेखक बताता है कि अब ये सब सोच रहा है, वो आंखें बंद करके वो सोच रहा है, सब चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहा है कि कार्यालय जो है वो सुनसान है, कार्यालय ऑफिस, और सब लोग आराम करने के लिए या फिर नाश्ते लंच के लिए, सब लोग दोपहर के खाने के लिए सब लोग बाहर चले गए हैं, और ग्लास जो विंडो है वो थोड़ी खुली हुई है, थोड़ी बंद है, पार्शली क्लोज्ड है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक छोर पर, इनसाइड अंदर की तरफ, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी फाइलें हैं, और दूसरे छोर पर एट द अदर एंड एक पेन है, एक इंक बोतल, एंड सो फोर्थ, और भी अन्य चीजें आगे हैं आदि। एंड इन बिटवीन, और ऐसे ही बीच में, वाज अ गोल्ड चेन विद इट्स गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन, कि गोल्ड वॉच भी रखी हुई जिसमें गोल्ड की चेन भी है, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जो एक किताब पर रखी हुई, यानी एक किताब के ऊपर एक गोल्ड वॉच है जिसमें सोने की चेन भी लगी हुई है, वो रखी हुई है। आगे लेखक कहता है ओपन द विंडो। अब ये वो सोच रहा है, तो उसके माध्यम से लेखक कहता है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को स्ट्रेच आउट करो, यानी खिड़की खोलो और अपने हाथ को स्ट्रेच आउट अर्थात फैलाओ, आगे बढ़ाओ। योर हैंड अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट अंदर हाथ डालो, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसको तुरंत ही उठा सकते हैं। कि वो कह रहा है खिड़की खोलो, हाथ 1 फुट थोड़ा अंदर डालो, और तब आप उसको, यू कैन पिक इट अप, पिकअप माने होता है उठाना, तो आप इसको उठा सकते हैं, यानी गोल्ड वॉच को आप उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। कि लेखक कहता है कि एवरीवन इज आउट फॉर लंच, कि प्रत्येक व्यक्ति बाहर चला गया है लंच के लिए, नोबडी विल नो, कोई भी नहीं देख पाएगा या जान पाएगा। सेंकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोवार्डाइज, एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। कि लेखक कहता है सेंकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, कि सेंकू अपने प्रयासों को याद करता है, अपनी कोवार्डाइज, अपनी कायरता को याद करता है, एंड हिज वैसिलेशन, और अपने हिचकिचाहट को याद करता है, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कि कुछ दिन पहले जो उसने इतने प्रयास किए, डर डर के, हिचकिचाहट पूर्वक, उन सबको वो याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। कि लेखक कहता है उसने उस वक्त वहां किसी को नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने उस वक्त वहां किसी को नहीं देखा था, एट दैट टाइम, उस समय, एंड एट, और तो भी ही हैड बीन एफ्रेड, तो भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांपा हुआ था, यानी कप कप कांप रहा था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और अपने आप को श्वास, बिना श्वास का, यानी बिल्कुल शांत, जिसकी ब्रीथलेस महसूस कर रहा था, यानी सांसें उसकी बंद हो गई थी, ऐसे लग रही थी जैसे सांस बंद हो गई। दैट्स वाई, इसलिए ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यानी लेखक ये बता रहा है कि कई बार उसने कोशिश की थी घड़ी चुराने की, लेकिन वो चुरा नहीं पाया, वो ले नहीं पाया वो घड़ी को, क्योंकि उसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट उसको रोक लेती थी बार बार, और जितनी बार भी प्रयास करता था वो डर जाता था, कांपने लगता था, श्वास उसकी चली जाती थी, इसलिए वो, दैट्स वाई, इसलिए
यही वो कारण है कि ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम माने होता है वंचित रहना, ये किसी कार्य को करने से बचना। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि प्रत्येक बार वो घड़ी लेने से वंचित रहा। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ माने होता है टालना, एनी लॉन्गर, कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, कि अगर इसको और ज्यादा टाला जाए तो इससे अब नहीं चलेगा। लेखक कहता है, सेंकू ये सोच रहा है कि ज्यादा समय तक अब इसे टालना सही नहीं रहेगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो और भी उसने ज्यादा सोचा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब लेखक बता रहा है कि सेंकू अपने आप में ये सोच रहा है, कह रहा है कि अब इसको और ज्यादा टालना अच्छा नहीं होगा, कि अगर और ज्यादा टाला तो अच्छी बात ना होगी। इफ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो और ज्यादा, फर्दर माने आगे, अगर वो और आगे सोचता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो ही वुड नॉट बी एबल, उस योग्य नहीं रहेगा कि कुछ भी कर पाए, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ भी। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ब्लर्ट आउट मीन होता है छोड़ देना, बिना सोचे छोड़ देना, यानी सोचना छोड़ दें। इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, कि एक्सीडेंटली यानी अचानक। अब लेखक कह रहा है कि सेंकू सोच रहा है कि हो सकता है कि अगर वो और ज्यादा सोचेगा तो कुछ ना कर पाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो अचानक अपना इंटेंशन ही ब्लर्ट आउट कर दे, बदल दे। यानी बिना सोचे ही बदल, यानी इसको वो खत्म कर दे। ब्लर्ट आउट माने होता है सोचना छोड़ देना, यानी अपने इरादे के बारे में ही सोचना छोड़ देगा, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए जरूर वो सोच रहा है कि अब इसको मैं कल जरूर लूंगा। सपोज ही डिड नॉट, अब वो कह रहा है मान लो वह उसने ऐसा नहीं किया, मान लो उसने ऐसा नहीं किया, वो ये सोचता है। तो सेंकूस, जब वो ये सोचता है तो सेंकूस थॉट बिगिन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, जब ये सोचता है कि मुझे अब कल चुरानी ही पड़ेगी घड़ी, घड़ी में कल चुरा ही लूंगा, और फिर वो सोचता है अगर उसने ऐसा नहीं किया, जब इतना वो सोचता है तो सेंकूस थॉट्स बिगिन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, कि बिगिन टू लिंगर ओवर माने होता है पड़ जाना, या ये कहें कि दिमाग में चलते रहना, उसके विचार उसके दिमाग में, और अब उसके यानी विचारों में ये चीज, जो उसके विचार हैं ये उसकी प्रॉब्लम पर चलने लगे। लेखक ये कह रहा है कि जो बहुत सारी उसके जीवन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर जैसे ही उसने सोचा कि शायद भी अगर मैं ना ले पाया, मैंने ये ना किया, जब भी जैसे ही वो इतना सोचता है तो उसके यही विचार, उनकी जो उसकी जो थॉर्नी यानी जो कांटेदार प्रॉब्लम, जो मुसीबत है जीवन की, जो उसकी समस्या है, उस पर ये विचार चलने लगे, यानी तुरंत उसको अपनी समस्याओं की याद आ गई। लिंगर ओवर माने होता है ठहरे होना। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कि अब सेंकू कहता है टुमारो, कल, वुड बी होगा, द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कि कल तो महीने का तीसरा दिन है। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, कि उसको अपना भुगतान मिलेगा, पे मिलेगा। 13 रुपीज फॉर 13 days, कि 13 रुपए 13 दिनों के लिए, यानी 13 दिन के उसको 13 रुपए मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर। अब वो कहता है ही हैड टू पे, उसको पे करना है, चुकाने हैं 4.5 की 4 रुपए और हाफ यानी 4.5 रुपए, फॉर परचेजेस खरीदारी के लिए एट द स्टोर, कि जो उसने स्टोर, जो दुकान से जो उसने खरीदारी की उसके लिए उसको 4.5 रुपए चुकाने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, अब वो सोचता है देयर वुड बी अ बैलेंस, अब एक बैलेंस बचेगा 8.5 रुपए यानी 8.5 रुपए का बैलेंस लगभग इतना बच जाएगा। वो कह रहा है कि 13 दिन के जो 13 रुपए मिलेंगे उसमें 4.5 में दुकान से जो खरीदारी की थी उसके लिए चुका देगा वह, और बाकी जो 8.5 रुपए बचेंगे वो बचे रहेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees, he had repaid, वो कर चुका है, चुका है ओनली 5 out of 10 rupees, कि 10 में से केवल वो
₹5 उसने चुकाए। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। कि वो कहता है कि केवल उसने ₹5 चुकाए जो उसने ही हैड बोरोड, जो उसने उधार लिए थे फ्रॉम द फंड, फंड से, कोष से उधार लिए थे, अपनी सैलरी के कोष से। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो, जाने के लिए घर, होम, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की मृत्यु की सालगिरह पर उसको जो घर जाना था उसके लिए पिछले महीने उसने जो ₹10 लिए थे उसमें से उसने ₹5 चुका दिए। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग ₹5 विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे आ रुपी आ वीक। कि वो कहता है, जब वो इतना सोचता है तो कहता है नहीं, अरे ऐसा नहीं, ही मस्ट पे, उसको जरूर पे करना है, चुकाना है, द रिमेनिंग ₹5, रिमेनिंग माने बाकी के ₹5 विद इंटरेस्ट, पूरे इंटरेस्ट के साथ, एट 6 पैसे आ रुपी, कि ₹1 पर 6 पैसे का जो इंटरेस्ट है, आ वीक, एक हफ्ते में ₹1 पर 6 पैसे का जो इंटरेस्ट है उस समेत उसको चुकाना होगा, जरूर चुकाना होगा। एट द टी स्टॉप ही ओड ओवर ₹3 for 2 weeks, beside the previous arrears amounting to ₹1.50। अब वो आगे कहता है, एट द टी शॉप, अब चाय की दुकान पर ही ओड, उसको चुकाना है या वो उसका ऋणी है, ओ माने होता है ऋणी होना, ओवर ₹3 कि ₹3 से ज्यादा, फॉर 2 वीक्स कि 2 हफ्तों में ₹3 से ज्यादा, कि 2 सप्ताह में ₹3 से ज्यादा उसके पास उधार है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस अरीज, यानी पिछला भी बकाया है, अमाउंटिंग, जिसको कुल मिलाकर है, अमाउंट उसका कितना है, ₹2.50, ₹1 और आधा, यानी ₹1.50, और भी अन्य बकाया है जो पिछले बकाए हैं उसके। ही ओड ₹6 टू अली, अली से भी उसने ओड किए थे, उधार लिए थे, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, यानी इसका भी उसको ऋण है, ओड है, वो ऋणी है, ₹6 का, टू अली, अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, कि अली ने उसको एक्स्ट्रा राइस जो दिया था, सप्लाई किया था, उसका भी ₹6 उसको चुकाना। बीडीज में एक्स्ट्रा राइस दिया था, बीडीज दिए थे, यानी बीड़ी दी थी उसको। एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड्स माने हल्की फुल्की छोटी मोटी जो तमाम अन्य चीजें होती हैं उनको एड्स एंड ऑड्स एंड एंड्स बोलते हैं। तो अन ऑड्स एंड एंड्स के लिए भी उसको चुकाने हैं पैसे, ₹6 अली के। तो 1 मंथ हाउस रेंट वाज ₹3। अब वो ये सब कैलकुलेट कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ इतना कर्जा, यहाँ इतना कर्जा, ये सारे अपने कर्जों को वो बता रहा है, और कह रहा है 1 मंथ हाउस रेंट, कि 1 महीने का जो घर का रेंट है, किराया है, वो ₹3 है, वाज ₹3। इन एडिशन टू दीज सम्स, अब इन सब को, अमाउंट को यानी धन को मिलाकर, सम्स माने कुल मिलाकर जो जोड़ है, इन सब को मिलाकर, यानी इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स के अतिरिक्त, यानी इस धन के अतिरिक्त, इस पूरे जोड़ के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, कि उसने 12 पैसे का छोटा लोन भी ले रखा है, कर्जा भी ले रखा है। 25 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, किसी से 12 पैसे लिए, किसी से 25 पैसे लिए, और किसी से 50 पैसे लिए। इस तरीके से उसने ऐसे कई लोगों से, सेवरल पीपल से, कई लोगों से उसने लिए। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द ₹1 टू बी पेड टू द फिश वुमन, और उसकी वाइफ उसको हैड रिमाइंडेड हिम, उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया था, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द ₹1, ₹1 के बारे में, टू बी पेड, जो देने थे, चुकाने थे, टू द फिश वुमन, कि उस स्त्री को चुकाने थे जो मछली वाली स्त्री है, मछली बेचने वाली को भी उसको चुकाने थे। सेंकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, सेंकू मेंटली एडेड अप, कि सेंकू ने मेंटली यानी मानसिक रूप से सबको एडेड अप किया, जोड़ा, द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, वो सारा पैसा जो उसको जरूरत थी, यानी पूरा पैसा उसने जिससे जहां जहां से कर्ज लिए थे उस सारे कर्ज को उसने ऐड किया। What he was going to get was just ₹8.50. What he was going to get,
अब जो कुछ ही वॉज गोइंग टू गेट, वो पाने जा रहा था, वाज था जस्ट 8.5 रुपी, कि 8 और हाफ यानी 8.5 रुपए को उसको मिलने वाले थे। वॉट ही ओड वाज 22 रुपीज 13 पैसे, और जो कुछ भी उसको कर्ज था वाज 22 रुपीज 13 पैसे, कि 22 रुपए 13 पैसे उसका कर्ज था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसके पास अन्य जरूरतें भी थी। टू माने होता भी, नीड्स माने जरूरतें। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से भी 3 रुपए बोरो कर चुका था, उधार ले चुका था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये सम यानी जो टोटल 22.5 रुपए 22 रुपए 13 पैसे है, जो उससे ये बाहर है, 22 रुपए 13 पैसे से ये बाहर है। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. younger child माने छोटा बच्चा। कि ये वो धन यानी 3 रुपए जो अपनी वाइफ के उसने उधार लिए हैं, ये वो मनी है जो उस सम से बाहर है, यानी जो 22 रुपए 13 पैसे जो कर्ज है टोटल, उससे वो बाहर है। और वो उसने सी हैड स्लोली सेव्ड अप, उसने बड़े धीरे धीरे सेव किए थे, नाउ एंड देन कभी कभार, इन ऑर्डर टू जिससे कि वो खरीद पाए, बाय कर पाए अब वेस्ट चेन, कमर की एक चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, कि छोटे बच्चे के लिए वो कमर की चेन खरीद ले। छोटे बच्चे की कमर की चेन को खरीदने के लिए वो जो पैसा धीरे धीरे उसने बचा के रखा था, ये उसमें से भी इसने 3 रुपए ले लिए थे। हालांकि ये जो सम है, जो कुल योग है पैसे का, वो 22 रुपए 13 पैसे से अलग है। He had assured her, उसने उसको assured किया था, आश्वस्त किया था, that कि he would buy it out of his pay that month, कि इस महीने वो इस वेस्ट चेन को अर्थात कमर की चेन को इस महीने अपनी वो पे से, अपनी तनख्वाह से वो ले लेगा, खरीद लेगा। ही वुड बाय इट, इट यहाँ प्रयोग हुआ है चेन के लिए, वो इसको ले लेगा इस महीने। Senku's heart beat uncontrollably fast, कि अब सेंकू की जो हार्ट बीट थी वो कंट्रोल के बाहर थी, बहुत तेजी से चल रही थी। सेंकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, कि बहुत तेज चल रही थी, यानी हृदय की धड़कन उसकी बहुत तेज चल रही थी, जो कंट्रोल से बाहर थी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टीसॉप, ऑनर को चुन्नी, की लेखक कह रहा है कि अब वो अपनी जो उसकी वो थी क्या, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी, और उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी, और ही कुड हियर, वो थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और वो अपनी हृदय की धड़कन से, स्पंदनों से, ही कुड हियर, वो सुन सकता था, द हार्श वॉइस ऑफ द टीस ऑफ ऑनर। हार्श वॉइस माने तीखी, यह कहे तीक्ष्ण, कठोर आवाज को सुन सकता था, जो चाय की दुकान की का जो मालिक है चुन्नी, यानी जिसका नाम है को चुन्नी, उसकी आवाज को वो सुन सकता था। यानी कहने का मतलब है, जब उसका हृदय इतना तेजी से धड़क रहा था कि वो सोच रहा था कि जैसे उस हृदय की धड़कनों से वो उस दुकान के मालिक जो कोचुन्नी है, उसकी वो आवाज उसको धड़कन सुनाई दे रही हो, उसको ऐसा अनुभव हो रहा था। ये अलीज हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी, हॉलो लाफ्टर, कि एक तो मकान के वो तीक्ष्ण शब्द उसको सुनाई दे रहे थे उससे, और दूसरा अली की खोखली हंसी, हॉलो लाफ्टर, एंड बल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाव हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड ल्यू। और इसको वो भी सुना, बल्गर वर्ड्स यानी गंदे गंदे शब्द, भद्दे शब्द, एंड द इरिटेटिंग टॉक, और इरिटेट यानी इरिटेटिंग माने जो क्रोध भरी या क्रोध दिलाने वाली, चिढ़ाने वाली, टॉक बातचीत, ऑफ लोना पाव की उसको बातचीत भी सुनाई दे रही थी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, कि जो कोष का इंचार्ज
लोना पाव था उसको गंदे गंदे शब्द भी उसको सुनाई दे रहे थे। यानी ये कहें कि जिनका उसके पास कर्ज था उनकी सब की आवाजें उसको अपने हृदय की धड़कनों के माध्यम से सुनाई दे रही थी। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, कि वे सब उसको घेरे हुए हैं, लाइक राउडी बॉय, कि दुष्ट यानी बदमाश लड़कों की तरह वो उसको घेरे हुए हैं, राउडी बॉयज की तरह, यानी उपद्रवी लोग या बदमाश लोगों की तरह वो उसको घेरे हुए हैं। उसको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे ये सारे लोग जिनका वो कर्ज लिए सब लोग उसे घेरे हुए हैं, और ऐसे घेरे जैसे कोई बदमाश लोग हों, दुष्ट लोग हों। आर्म्ड विद स्टिक, जिनके हाथों में स्टिक है, आर्म विद मीन होता है सुसज्जित होना, जो छड़ी भी लिए हैं। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और ऐसे इकट्ठे हैं छड़ी लिए हुए, जैसे ये वो सोच रहा है मन से, जैसे इकट्ठे गैदर हो गए हो, अराउंड माने चारों ओर, स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते के चारों ओर जैसे खड़े हो गए हैं, ऐसे सब लोग खड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, अब वो सोच रहा है कितना भयानक दृश्य है। व्हाट अ हॉरिबल माने भयानक, सीन माने दृश्य। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अब इसको असहनीय पाकर, यानी जब इसको वो सहन नहीं कर सका, Senku turned over on his stomach and thought. Turn over on his stomach यानी अपनी स्टमक पेट के बल वो लेट गया, टर्न ओवर पलट गया यानी पेट के बल, एंड थॉट और उसने सोचा, यानी उसने पेट के बल वो पलट गया, यानी उसने करवट ली और उसने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब वो सोच रहा है कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट लेकिन टू पिक इट अप टुमारो, कि इसको उठाने के अलावा, पिकअप करने के अलावा कल मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, अब वो सोच रहा है क्या इसके 20 रुपए नहीं निकलेंगे, फेच माने होता निकलना, यानी नहीं मिलेंगे। वो सोच रहा है कम से कम इसके एटलीस्ट कम से कम 20 रुपीज तो मिलेंगे ही, इससे कम नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, और यहाँ तक कि 15 विल डू यानी 15 से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8 एंड हाफ, 15, अब 15 रुपये अगर वहां से मिल गए ऐसा सोच रहा है वो, प्लस 8 एंड हाफ, और उसमें 8 रुपए और हाफ और मिला दो, यानी 8 5 13, यानी लगभग 23 रुपए, 23.5 रुपए उसके पास हो जाएंगे। दैट इज 23.5 रुपीज, अर्थात उसके पास, दैट इज का मतलब अर्थात 23.5 रुपीज, यानी 23 रुपए और आधा, यानी 23.5 रुपए उसके पास हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, और ये कम से कम इससे 15 से तो ज्यादा मिलेंगे ही। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, और वो अपने सारे डेट्स जो उसके कर्जे हैं उसको चुकाने के योग्य हो जाएगा, एबल हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और वो सोच रहा है कि शांति से वो रहेगा, जीवन बिताएगा अपना। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और एक ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त है, डेप्थ से मुक्त है। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, कि अब वो विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक राहत के अनुभव के साथ, ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। ड्रिफ्टेड इनटू माने होता है घुस जाना या प्रवेश कर जाना या चले जाना, इनटू अ लाइट स्लीप, एक हल्की नींद में वो चला गया, यानी सो गया। कि वो सोच रहा है कि ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, कि यहाँ वो अपने कर्जों को चुकाने के योग्य हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, यानी एक ऐसा जीवन जो डेट्स यानी कर्ज से मुक्त है, ऐसा वो जीवन जिएगा। इस लेसन का रिमेन्ड हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।